दोस्तों, अगर आप भी यूपीआई चलाते होंगे यानी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कोई सा भी एप्लीकेशन या यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए जैसे एक एप्लीकेशन आया है नाभी, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो आपका जेल हो सकता है अगर कहीं से भी ट्रांजैक्शन किए हैं या आपके खाता पे यूपीआई के जरिए कहीं से पैसा आया है। सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि आजकल एक नया जरिया आया है साइबर क्राइम करने का। बहुत सारे जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो सतर्क हो चुके हैं और नए नए तरीका से साइबर क्राइम कर रहे हैं। जैसे कि ये तो जानते हैं साइबर क्राइम वाले कि अगर हम किसी से ओटीपी मांगेंगे या कुछ टाइप करने के लिए बोलेंगे तो व्यक्ति जो है होशियार हो गया है, हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है, वो नहीं देगा। तो इसीलिए नया नया टेक्निक यूज कर रहे हैं, नए नए तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि एक एक घटना हुई है तत्काल में, जो कि क्राइम किया कोई और फंसा कोई और। अब किस प्रकार से फंसा इसकी कहानी जान लीजिए, और ये कहानी जानने के बाद से आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हमको किसी से पैसा यूपीआई पे मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए। दोस्तों, एक बार हुआ क्या है कि अगर एक व्यक्ति है जिसके खाते में 10,000 रुपया आया, और 10,000 रुपया आया तो अनजान व्यक्ति ने डाला था उसमें, और जो व्यक्ति पैसा डाला था वो उससे रिक्वेस्ट करने लगा। दरअसल वो खुद का पैसा नहीं डाला था, बल्कि कहीं से फ्रॉड करके किसी और के अकाउंट में डलवा दिया था। जब व्यक्ति के पास 10,000 रुपया आया तो उसने देखा कि मेरे अकाउंट में यूपीआई पे 10,000 रुपया आ गया है। अब तुरंत उसके पास फ़ोन आता है और वो व्यक्ति बोलने लगता है कि प्लीज़ भैया, गलती से आपके नंबर पे हम 10,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिए हैं। रोने लगा, गिलगिलाने लगा कि उस पैसा को हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन ये थोड़ा-सा अंदर से खुश रहता है कि हमारे पास 10,000 रुपया आया है, हम इसको नहीं देंगे। उससे एड्रेस पूछा कि भैया आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, जिसके पास अकाउंट में पैसा आया है। लेकिन भरसक कोशिश किया कि हम पैसा जो है हमारे पास आया है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ज़्यादा गिलगिलाने पे, रोने पे उसके थोड़ा-सा रहम आया, और उसने क्या किया कि बोला कि हमको कुछ कमीशन चाहिए और कमीशन रख के बाकी सब पैसा उसमें आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो उसमें से 2,000 रुपया अपने पास रख लेता है और 8,000 रुपया जो फ्रॉड करके इसके अकाउंट में डलवाया था 10,000 रुपया, उसके अकाउंट में इसने फिर से दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया। 2,000 रुपया इसके पास आ गया और 8,000 रुपया उसके पास आ गया। अब वो पैसा अपने फंसने के डर के वजह से उसने अपने अकाउंट में नहीं मांगा कर, बल्कि दूसरे के अकाउंट में पैसा हमेशा मंगाता था। जब पैसा आ गया, पैसा यूज कर लिया, उसके बाद से उसका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया गया। जब अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया तो डायरेक्ट बैंक में गया और बैंक कर्मियों से पूछा कि मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है, जबकि इसमें हम ट्रांजैक्शन लगातार किए हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो उन लोगों ने बताया कि आपके ऊपर एफआईआर हो चुका है और साइबर क्राइम में है, उसने आपके अकाउंट को फ्रीज कराया है। उसको वो सोच में पड़ गया कि हम नहीं कहीं से फ्रॉड किए हैं, ना कहीं से पैसा डलवाए हैं, फिर भी हमारे ऊपर साइबर क्राइम वाले क्यों एफआईआर कर दिए हैं, मेरे अकाउंट को क्यों ब्लॉक कर दिए हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जो पैसा उनके अकाउंट में 10,000 रुपया आया था वो फ्रॉड वाला पैसा था और किसी और ने उनके अकाउंट में डलवाया था। तो आप ये सोच लीजिएगा कि अगर कहीं से पैसा अनजान व्यक्ति का आता है और आने के बाद से आपसे रोता है, गिलगिलाता है कि मेरा पैसा है, उसको दोबारा ट्रांसफ़र कर दीजिए, रिक्वेस्ट करता है, तो आपको उसको पैसा रिटर्न नहीं करना है, बल्कि नज़दीकी पुलिस थाने में आपको कंप्लेन करना है और आपको साइबर क्राइम के नंबर जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर एक बार बात करके उनसे पूरी डिटेल्स के बारे में बता देना है। तब जा कर के आप एक फ्रॉड के जरिए आपका गर्दन पकड़ाने से बच सकता है। इस प्रकार से भी फ्रॉड हो। दूसरी बात कि आप लोग जानते ही हैं कि सरकार ने कुछ पाबंद लगा दिया है कि आप एक साल में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा नियम बना दिया है। तो उधर से देखा जाए तो इसके अनुसार से भी ज़्यादा हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें भी दिक्कत है।
प्लस में साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है। तो अगर हम फ़ोन पे, गूगल पे या यूपीआई ट्रांजैक्शन कोई भी एप्लीकेशन से कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर सतर्क नहीं रहेंगे, तो जेल के चक्कर काटते रह जाएँगे। लोग तो ये नहीं समझेंगे कि आप फ्रॉड किए हैं, आपके जो समाज में है आप कितना भी अच्छा आदमी हैं, आपका इज़्ज़त जाएगा, आपको पुलिस पकड़ कर के ले जाएगी, मतलब तरह-तरह की बदनामी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना फ़ोन पे यूज़ करिए, गूगल पे यूज़ करिए। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।